We are Annex English Club, and yet another success story. We have our student Ali Haider with us. आज इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। जी अली हैदर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अच्छा बैंड स्कोर अचीव करने में। और बताइएगा ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। सर, मैं जब आपके पास आया तो मेरे 4.5 बैंड थे हाइट्स में, तो मैं काफ़ी परेशान था। एज एन इंट्रोवर्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ मी टू स्पीक। तो मेरे लिए बहुत सुकून वाली चीज़ थी कि मुझे बोलना आ गया। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैं किसी भी लैंग्वेज में हेजिटेट होता था बोलने में, कम्युनिकेशन। जी, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, इन्फॉर्मेशन से मुराद जब मैं ये कहता हूँ तो दैट मीन्स के व्हाट इज़ रेलेवेंट मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, कि उसमें जो वोकेबलरी प्रोवाइड की जाती है, लेक्सिकल रिसोर्स होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स को जो रहनुमाई की जाती है, उसमें ये जो खास तौर पे प्रोडक्टिव स्किल्स में, बाकी जो कि रिसेप्टिव स्किल्स आपकी पहले बेहतर थी माशाल्लाह, तो प्रोडक्टिव स्किल्स जिस पे राइटिंग है और स्पीकिंग है, इसमें माशाल्लाह आपने अनयूजुअली मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंग्लिश बड़ी अच्छे से 3-4 दिन आपके पास तैयारी की है। ज़्यादा देर मैं मुझे काफ़ी रिग्रेट होता है कि मैं ज़्यादा देर आपके पास तैयारी कर लेता तो मैं 8 बैंड भी अचीव कर सकता था। तो अभी 3-4 दिन मैंने तैयारी की आपके पास। जी माशाल्लाह, चलें बड़ी खुशी की बात है। और ये वाकई ही बड़ी खुशी की बात है कि अली हैदर हमारे पास आए। और लेकिन ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं कि अपनी मसरूफियत इस तरह की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ रियली स्कोर्ड सिग्निफिकेंट बैंड स्कोर कि वो जो पेस थी उस हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ है, सर ने ना बड़ा क्विकली मुझे ना जज कर लिया कि मेरी वोकेबलरी किस लेवल की है और मुझे किस तरह बैंड स्कोर अपना प्लान करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती है, मेरी जो अपनी गलती थी, मैं बड़ी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी चूज़ कर लेता था बोलने के लिए, जिसमें मुझे फिर परेशानी होती थी। तो सर ने मुझे असेस किया कि ये तुम्हारा वोकेबलरी का लेवल है, इसमें रह के तुम सुकून से ये 6.5 बैंड 7 बैंड अचीव कर सकते। तो मैंने उसी तरह से तैयारी की। जी, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वेरी अनकॉमन वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें वो वर्ड्स जो कि आईएलटीएस डिमांड करती है हमसे, यानी वो वर्ड्स जो कि हम बोले तो अगले बंदे को समझ भी आए, वो पढ़ भी ले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। वी आर ट्राइंग टू cater the truly the needs of the students. We are Annex English Club and I hope कि next you will be the student, कि आज कल आप यहाँ बैठे होंगे और इस तरीके से अपना टारगेट अचीव करके अपने स्टूडेंट्स को, सामीन को, नाज़रीन को बता रहे होंगे कि मैंने यहाँ प्रिपरेशन की और मेरा बैंड स्कोर अच्छा रहा। और सर, रीडिंग में भी मुझे एक आपने टिप दी अच्छी, जिसकी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, मैंने तैयारी की हुई है, तो कोई भी आपको आपके लेवल पे उतर के नहीं समझाता। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था मुझे। आपका पोलाइट बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, जो आपका एटीट्यूड था, मुझे बहुत मेरी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट किया। बस यही होता है, स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास आते हैं तो हम स्टूडेंट्स को देख के ज़ाहिर है कि उनका लेवल, और दूसरा कि स्टूडेंट्स के साथ आप कितना आपकी इंटीमेसी और आप इंटरेक्शन डेवलप करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को आप बिल्कुल एक फ्रेंडली एटीट्यूड के, टीचर जो होता है ना वो सिर्फ टीचर नहीं होता, वो गाइड होता है, वो इंस्ट्रक्टर होता है। वो स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए हम 2 महीने के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट 2 महीने में प्रिपेयर नहीं हुआ तो मैं टाइम एक्सटेंड भी कर देता हूँ। और इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा एसेट है, असासा है, और हमने इंशाल्लाह उनको, बिल्कुल हमारी कोशिश ये है कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच अली हैदर एंड आई विश यू गुड लक इन फ्यूचर। थैंक यू।